राधा स्वामी जी संगत जी। हम अपने सतगुरु पर बाबा जी पर साथ संगत जी कई बार अपने आप ही सवाल उठा देते हैं कि बाबा जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं। लेकिन साथ संगत जी उनकी वचन में ही इतनी ताकत होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा काम बन जाता है। और हमें साथ संगत जी पता भी नहीं लगने देते बाबा जी कब आकर किसी के मुख में बैठ जाते हैं, कब किसी के जुबान पर आ जाते हैं और साथ संगत जी वो वाणी पक्की हो जाती है। ऐसे ही एक बार दासी एक साखी लेकर आई है, उसको आप ध्यान से सुनना। एक बार एक सत्संगी परिवार था। साथ संगत जी उनकी गुड़िया एक 7-8 साल की थी। अब साथ संगत जी वो सत्संग से जुड़ा हुआ परिवार सत्संग पर भी जाना, सेवा पर भी जाना, डेरे पे जाते थे। जब जब भंडारा होता तब तब जाते थे। एक बार साथ संगत जी उनकी बच्ची की अचानक से तबीयत खराब हो गई। जब साथ संगत जी बच्ची की तबीयत खराब हुई तो साथ संगत जी जब बच्ची की तबीयत खराब हुई तो उसको साथ संगत जी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से भी कई दिन दवाई खाई साथ संगत जी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने भी कहा कि बड़े हॉस्पिटल लेकर जाओ। प्यारी साथ संगत जी अब उसको जगह जगह कितना टाइम हो गया साथ संगत जी वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। जिसने जहाँ कहा साथ संगत जी, कोई तांत्रिक है, कोई मौलवी है, कहीं पर भी जहाँ भी कोई कहता उसको वहीं ले जाया गया, लेकिन वो बच्ची ठीक ही नहीं हो रही थी। प्यारी साथ संगत जी जब वो अपने घर आए, उसको साथ संगत जी बच्ची को घर पर लेकर आ गए। अब बच्ची आंख भी नहीं खोल पा रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी और अब घर वाले बहुत ही परेशान होने लगे। भजन सिमरन करने लगे, कहने लगे कि बच्ची के पास बैठकर भजन सिमरन करो। कभी कोई बैठता घर में से तो कभी कोई, सारा दिन उसके पास ही साथ संगत जी भजन सिमरन चलने लगा। अब जब साथ संगत जी भजन सिमरन चल रहा है, शब्द चल रहे हैं, तो साथ संगत जी एक दिन बच्ची ने साथ संगत जी थोड़ी सी आंखें खोली और कहा कि मुझे तो लंगर खाना है, मुझे तो डेरे जाकर लंगर खाना है। प्यारी साथ संगत जी, और इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद जो साथ में साथ संगत जी पाठी बैठे थे, जो कि वहाँ पर शब्द बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्ची ने तो लंगर के लिए बोला है। अब साथ संगत जी जो माता पिता थे उसके, वो कहने लगे कि हम इतनी दूर बच्ची को अब कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर है और लड़की की तो तबीयत बहुत ही नाजुक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी जब पाठी ने कहा कि नहीं, इसको आपको लंगर ज़रूर कराना चाहिए, आपको एक बार डेरे ही तो जाना पड़ेगा। प्यारी साथ संगत जी कहने लगे कि अभी तो यहाँ पर भंडारा भी नहीं है, इस समय तो वहाँ पर ना तो कोई संडे आ रहा है, अभी दूर है, और ना ही भंडारा है बाबा जी का, और ना ही बाबा जी हैं डेरे में, तो हम बच्ची को कैसे ले जा सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी जो पाठी थे वो बोलने लगे कि यही तो सारी हमारे में कमियां हैं। हम विश्वास नहीं करते कि हम जो बाबा जी हैं, बाबा जी अंग संग हैं हमारे पास, हम जहाँ जाने उनको वहीं मान सकते हैं, और हम यही कह बैठते हैं कि बाबा जी नहीं हैं तो हम डेरे जाकर क्या करेंगे, और अब भंडारा नहीं है तो हम जाकर क्या करेंगे। साथ संगत जी उन्होंने काफ़ी समझाया। उनके समझाने पर साथ संगत जी वो बच्ची के माता पिता जाने लगे। फिर साथ संगत जी दादी दादा भी बोलने लगे कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे। साथ संगत जी परिवार पूरा अपनी ही गाड़ी में डेरे चला गया। डेरे जाकर साथ संगत जी वहाँ पर बच्ची की तो आंखें ही नहीं खुल रही थी, कोई होश ही नहीं था साथ संगत जी। जब साथ संगत जी वहाँ पर डेरे में लंगर की लाइन में बैठे तो 7-8 साल का बच्चा साथ संगत जब गोदी में लेटा इस हालत में पड़ा है, तो आसपास वाले भी सारे ही पूछ लेते हैं कि इस बच्चे को क्या हुआ। उन्होंने बताया कि बच्चा बीमार है और इसकी ही कहना था कि मुझे वहाँ पर लंगर खाना है, इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो साथ संगत जी जब वो लंगर की लाइन में बैठे
तो इधर से सेवा दल के सेवा दल के भाई भी और बहनें भी वहीं पर आ गई और पूछने लगे कि इस बच्ची को क्या हुआ है। तो सात संगत जी उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में सारा कुछ सेवा दल को बताया। कहने लगे कि इतने टाइम से बीमार है और अब इसी ने ही बोला है कि मुझे डेरे जाकर लंगर खाना है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जब वो जो सेवा दल के महात्मा थे जल्दी से वहाँ पर खाना ले आए, लंगर ले आए। जब बच्ची की आंखें खुल नहीं रही थी, मुंह खुल नहीं रहा था, तो उसकी मम्मा ने एक चम्मच में थोड़ी सी दाल ली और उसको मुंह में लगाने लगी। इतने में ही जो सेवा दल के भाई थे उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा उठो और लंगर खा लो, दाल खा लो, थोड़ी सी खिचड़ी खा लो, ठीक हो जाओगे। जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी उस बच्ची ने आंखें खोली और थोड़ा सा मुंह खोल के दाल मुंह में ले ली। अब वो दाल भी खाई, उसने 2-4 चम्मच दाल भी खाई और थोड़ी सी 2-4 चम्मच खिचड़ी भी खाई, 1-2 बाइट रोटी की भी ली। अब ये लेने के बाद अब उस बच्ची को उसकी जब दादी ने देखा कि तो काफ़ी समय से घर पर पानी तक नहीं पी रही थी, आज इसने 2-4 चम्मच सही लेकिन इसने लंगर तो किया है। अब वो गोदी में उसने अपनी गोदी में ले लिया और उसके मम्मी पापा को कहने लगी कि आप भी थोड़ी सी यहाँ पर सेवा कर लो, बच्ची भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा आपके शरीर से भी तिल फुल सेवा निकल जाएगी। उन्होंने बाल्टी उठाई और दाल देनी शुरू कर दी। सेवा दल महात्मा के साथ लगकर सेवा करनी शुरू कर दी। अब दादी की गोदी में जब बच्ची बैठी है तो वो सत्संगत जी उसने आंखें खोली और कहने लगी कि मम्मा कहाँ है। तो उसकी दादी ने कहा कि मम्मा आपकी सेवा कर रही हैं, पापा भी सेवा कर रहे हैं। तो वो बच्ची कहने लगी दादी माँ मुझे भी सेवा करनी है। दादी ने पहले तो समझाया, बेटे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे सेवा कर सकते हो। फिर भी लेकिन लड़की थोड़ी जिद में आने लगी। तभी सेवा दल के भाई वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं माता जी, इसको वहाँ पर जहाँ बर्तन साफ़ किए जाते हैं वहाँ पर लेकर चले जाओ। उसके हाथ से एक गिलास उठवा के, उनसे उठना तो था नहीं क्योंकि तबीयत ज़्यादा नाजुक थी बिटिया की, 1-2 गिलास उठवाए और वहीं से वहीं रखवा दिए। बच्ची खुश हो गई थोड़ा सा और इधर लेकर आ गए। एक दिन वहीं पर रहे, दूसरा दिन भी वहीं पर रहे, तीनों टाइम उसको वहाँ से लंगर कराया और जब लंगर करके थोड़ी सी वो ठीक होने लगी, 2-3 दिन के बाद ही वहाँ से अपने शहर लौट आए। शहर लौट आने के बाद अब यहाँ पर आकर वो बच्ची थोड़ी ठीक हो गई। बच्ची जब ठीक हुई तो सात संगत जी बच्ची ने अपनी माँ से कहा, मम्मा आप जानते हो कि हमारी तो आंखें ही नहीं खुल पा रही थी, लेकिन जब आपने मुझे लंगर कराया, जो वो सेवा दल भाई बोल रहे थे कि खा लो खिचड़ी खा लो, दाल खा लो, वो सेवा दल नहीं थे, स्वयं बाबा जी आए हुए थे। बाबा जी ने ही मुझे कहा कि आप थोड़ी सी दाल खा लो, थोड़ी सी खिचड़ी खा लो, ठीक हो जाओगे। और मम्मा मैंने वो खिचड़ी और दाल खाई, मैं ठीक हो गई। सात संगत जी ये विश्वास के ऊपर है। विश्वास हमारे मन में है तो कहीं भी हम दूर नहीं हैं। सतगुरु हमसे दूर नहीं है। जिस समय हम उसको पुकारें उसी समय हाजिर हो जाते हैं। ये हमारी पुकार की ही कमियां हैं कि हम पुकार किस तरह से रहे हैं उनको, एक ऊर्जा भाव से कि हाँ बाबा जी हमारा क्या कर सकते हैं, और एक दिल से पुकारें कि बाबा जी आपके ऊपर ही हमने सब कुछ छोड़ा है, आपने ही हमारा सारा काम देखना है, आपने ही हमें खुशियाँ देनी हैं, आपने ही हमें जो दुख हैं वो भी आपने ही देने हैं और सुख हैं वो भी आपके ही हैं। यदि हम उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ देते हैं तो खुद ही स्वयं ही संभाल लेते हैं बाबा जी आकर। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, इसमें 1% भी कोई भी मिलावटी बातें नहीं हैं। बाबा जी अपने आप ही आकर अपने संतों को संभाल लेते हैं। और इसी से इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेगी। राधा स्वामी जी।